दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीविजन पर, जहां हर एपिसोड में हम लाते हैं आपके लिए टेलीविजन की सबसे रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के उस ट्रैक की, जो आने वाले एपिसोड्स में हर दर्शक के दिल को हिलाकर रख देगा। मां दुर्गा की पूजा के मौके पर वो घटना घटने वाली है, जो पूरे मोहल्ले में तूफान मचा देगी और दुर्गा देवी के घर में इज्जत और रिश्तों की बुनियाद हिला देगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको कहने पर मजबूर कर देगा, वाह, ये तो सिर्फ टेलीविजन पर ही देखने को मिल सकता है। मां दुर्गा की आराधना चल रही थी। पूरे मोहल्ले में देवी के जयकारों की गूंज थी। हर तरफ रोशनी, रंगोली और भक्ति का माहौल था। चारों बहुएं अहाना, चारुड़ी, मीठा और मंजली अपने पूरे दिल से इस महापूजा की तैयारियों में जुटी थीं। अहाना ने मंदिर में एक भव्य आरती का आयोजन किया था। चारुड़ी अपनी सुरीली आवाज में मां दुर्गा का भजन गा रही थी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मीठा ने फूलों और दियों का इंतजाम इतनी खूबसूरती से किया कि हर किसी की नजर बस उसी पर टिक गई। और मंजली अपनी ऊर्जा और हंसी मजाक से माहौल को हल्का और खुशगवार बना रही थी। दुर्गा देवी अपने चारों बहुओं को इतना समर्पित और खुश देखकर मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना करती हैं कि मां बस यूं ही इन सबकी खुशियां बनी रहें। लेकिन दोस्तों, किस्मत जब भी मुस्कुराती है तो कहीं ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उस मुस्कान में कांटा बन जाता है। और इस बार वो कांटा बनने वाला था ओल्तू। ओल्तू के दिल में पुरानी बेइज्जती का जहर भरा हुआ था। वो हर हाल में बदला लेना चाहता था। और जब उसने शोरतदा को पूजा के दौरान मंदिर में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया, ये शोरतदा यहाँ क्या कर रहा है? इसने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं इसे सबके सामने सबक सिखाऊंगा। अहाना तुरंत आगे बढ़ी। उसने कहा, ओल्तुदा, यह पूजा का मौका है, यहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। मां दुर्गा के सामने अपने गुस्से को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, गुस्सा जब सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान ना अच्छाई देखता है ना बुराई। ओल्तू ने किसी की बात नहीं मानी और झपटकर शोरतदा का गिरेबान पकड़ लिया। पूरा मंदिर सन्न रह गया। चारुड़ी का भजन रुक गया। मीठा के हाथ से दिया गिर गया और मंजली का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। लोगों की सांसें थम गईं। और फिर थप्पड़। एक जोरदार आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। वो थी दुर्गा देवी। उन्होंने अपने गुस्से में पोल्तू को एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। उन्होंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मां दुर्गा के मंदिर में ऐसा तमाशा करने की? तू अपनी हद भूल गया है। पोल्तू के होश उड़ गए। पूरे मोहल्ले की नजरें अब उसी पर थीं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ था। दुर्गा देवी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो बोली, पोल्तू, तूने मेरी बहुओं का दिल दुखाया, मैंने माफ कर दिया। लेकिन अब तूने मां दुर्गा के दरबार की मर्यादा तोड़ी है। अब तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ओल्तू के पैर कांप उठे। वो बोला, बड़ी मामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर दुर्गा देवी का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। उन्होंने कहा, माफी का वक्त निकल चुका है। अब तू तभी इस घर में वापस आएगा जब पूरे मोहल्ले के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीविजन पर, जहां हर एपिसोड में हम लाते हैं आपके पसंदीदा शो बड़े घर की छोटी बहू की ताजा और रोमांचक कहानी। अगर आपने पिछले एपिसोड देखा था तो आपको याद होगा कि मां दुर्गा की पूजा के दौरान पोल्तू ने सबके सामने शोरतदा का गिरेबान पकड़ लिया था और फिर दुर्गा देवी ने एक जोरदार तमाचा मारकर पूरा माहौल हिला दिया था। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां मां दुर्गा का गुस्सा और पोल्तू की जिद घर को दो हिस्सों में बांटने वाली है। दुर्गा देवी के चेहरे पर अब भी गुस्से की लकीरें थीं। पूरे मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो हवा भी थम गई हो। ओल्तू धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी आंखों में डर, लेकिन चेहरा अब भी जिद से भरा हुआ। वो कांपती आवाज में कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया बड़ी मामी। जिसने मेरी बेइज्जती की, मैं बस उसका हिसाब बराबर कर रहा था। दुर्गा देवी का स्वर गूंजता है, हिसाब? ये तेरे बदले की आग तेरे संस्कारों को जला रही है पोल्तू। जिस दिन तूने अपने अहंकार को देवता मान लिया, उसी दिन तेरी जिंदगी का विनाश तय हो गया। पूरा मोहल्ला इस टकराव को देख रहा था। चारुड़ी के चेहरे पर आंसू थे। मीठा चुपचाप फर्श पर गिरे हुए दिए को उठाने लगी और मंजली ने अपनी नजरें नीची कर लीं। अहाना ने आगे बढ़कर दुर्गा देवी के पैर छुए और कहा, मां जी, ऐसे वक्त में हमें धैर्य की जरूरत है। ओल्तू को अपने गुनाहों का एहसास खुद होना चाहिए। अगर अभी उसे सजा मिली तो वो सीख नहीं पाएगा। दुर्गा देवी ने अहाना की बात ध्यान से सुनी।
फिर पोल्तू की ओर मुड़कर बोली, ठीक है पोल्तू, अगर तू समझता है कि तू सही है तो इस मोहल्ले के सामने साबित कर दे कि तू निर्दोष है, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। यह सुनकर पोल्तू के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर एक पल को पछतावा झलका, लेकिन फिर वो मुड़कर ठाकुर जी की ओर देखने लगा। ठाकुर जी, जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, भाभी, पोल्तू गलत था, पर वह मेरा भतीजा है। कभी कभी गुस्से में इंसान अपने होश खो देता है। आप उसे एक मौका दीजिए। दुर्गा देवी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ठाकुर जी, जब आपने उसे रोका नहीं तो अब उसके बचाव में क्यों खड़े हैं? आप दोनों ने मिलकर इस घर की शांति भंग की है। अब या तो माफी मांगिए या इस घर से बाहर जाइए। ठाकुर जी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मां दुर्गा जानती हैं कि हमारा मन बुरा नहीं था, पर अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं भी आपके फैसले के आगे सिर झुकाता हूं। उन्होंने पोल्तू की ओर देखा और कहा, चल बेटा, माफी मांग ले। कभी कभी झुकना जीत से बड़ा होता है। पोल्तू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। वो बोला, मामा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माफी मांगना कमजोरी है और मैं कमजोर नहीं। दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मंदिर के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर निकल जा पोल्तू। जिसे मां दुर्गा के मंदिर की पवित्रता की कदर नहीं, उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। पूरा मोहल्ला स्तब्ध था। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पूजा के इस शुभ मौके पर इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। चारूड़ी फूट फूट कर रोने लगी। मीठा ने उसे गले से लगा लिया और मंजली ने अहाना का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, ये घर टूट जाएगा अगर मां जी का गुस्सा ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीविजन पर, जहां हर एपिसोड में हम लाते हैं आपके लिए टेलीविजन की सबसे रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के उस ट्रैक की, जो आने वाले एपिसोड्स में हर दर्शक के दिल को हिलाकर रख देगा। मां दुर्गा की पूजा के मौके पर वो घटना घटने वाली है जो पूरे मोहल्ले में तूफान मचा देगी और दुर्गा देवी के घर में इज्जत और रिश्तों की बुनियाद हिला देगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको कहने पर मजबूर कर देगा, वाह, ये तो सिर्फ टेलीविजन पर ही देखने को मिल सकता है। मां दुर्गा की आराधना चल रही थी। पूरे मोहल्ले में देवी के जयकारों की गूंज थी। हर तरफ रोशनी, रंगोली और भक्ति का माहौल था। चारों बहुएं अहाना, चारूड़ी, मीठा और मंजली अपने पूरे दिल से इस महापूजा की तैयारियों में जुटी थीं। अहाना ने मंदिर में एक भव्य आरती का आयोजन किया था। चारूड़ी अपनी सुरीली आवाज में मां दुर्गा का भजन गा रही थी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मीठा ने फूलों और दियों का इंतजाम इतनी खूबसूरती से किया कि हर किसी की नजर बस उसी पर टिक गई। और मंजली अपनी ऊर्जा और हंसी मजाक से माहौल को हल्का और खुशगवार बना रही थी। दुर्गा देवी अपने चारों बहुओं को इतना समर्पित और खुश देखकर मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना करती हैं कि मां, बस यूं ही इन सबकी खुशियां बनी रहें। लेकिन दोस्तों, किस्मत जब भी मुस्कुराती है तो कहीं ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उस मुस्कान में कांटा बन जाता है। और इस बार वो कांटा बनने वाला था पोल्तू। पोल्तू के दिल में पुरानी बेइज्जती का जहर भरा हुआ था। वो हर हाल में बदला लेना चाहता था। और जब उसने शोरतदा को पूजा के दौरान मंदिर में देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया, ये शोरतदा यहाँ क्या कर रहा है? इसने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं इसे सबके सामने सबक सिखाऊंगा। अहाना तुरंत आगे बढ़ी। उसने कहा, पोल्तुदा, यह पूजा का मौका है, यहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। मां दुर्गा के सामने अपने गुस्से को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, गुस्सा जब सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान ना अच्छाई देखता है ना बुराई। पोल्तू ने किसी की बात नहीं मानी और झपटकर शोरतदा का गिरेबान पकड़ लिया। पूरा मंदिर सन्न रह गया। चारूड़ी का भजन रुक गया। मीठा के हाथ से दिया गिर गया और मंजली का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। लोगों की सांसें थम गईं। और फिर थप्पड़। एक जोरदार आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। वो थी दुर्गा देवी। उन्होंने अपने गुस्से में पोल्तू को एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह